डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में कार की छत पर चढ़े एक्टर हर्षवर्धन राव ने कहा, आप जैसी ऑडियंस ने नेपोटिज्म को मिटा दिया, मैंने अपना वादा निभाया। कोटा उदयपुर समेत 7 शहरों में बारिश से 23 जिलों में बरसात का अलर्ट। 30 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम। गीतांजलि अंगू ने कहा, बांग्चू को गलत तरीके से नजरबंद किया गया, न्याय का मजाक बनाया गया है, लेकिन सत्य की जीत होगी। जैसलमेर हादसे के बाद निजी बसों पर कार्रवाई। रोडवेज पर सन्नाटा। बस ऑपरेटर ने कहा, कानून एक मापदंड दोहरे क्यों। मूंगफली पंजीयन में फर्जीवाड़े का आरोप। भारतीय किसान संघ ने कहा, बुवाई फसल दिखाकर रजिस्ट्रेशन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। स्पेन से आई विदेशी युवती मोनिका ऊंट गाड़ी से पुष्कर से होते हुए 20 दिन में बीकानेर पहुंची। वहीं यात्रा के दौरान उन्होंने राजस्थान के गांव और मंदिरों का भ्रमण किया। साथ ही मोनिका ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाई, साथ ही बाजरे की रोटी, प्याज और राबड़ी का स्वाद भी लिया। वहीं राजस्थानी संस्कृति और आतिथ्य से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का अनोखा पल रहा। वहीं मोनिका ने पहली बार ऊंट सफारी का आनंद लेते हुए राजस्थान की परंपराओं को करीब से महसूस किया। I just arrived from Pushkar after 20 days traveling in Kacharrastas, Chota Gao, Chota Mandir. My goal is to document the traditions, Desi rules, Rajasthan, and we just arrived now in Bikaner, in Hotel Byron Villa, with this incredible camel, whose name is Shakira. घर से 20 दिन हो गए और रेगिस्तान में रुकते आ रहे हैं। हम खुद ही लकड़ी से भोजन बनाते थे और लकड़ी का खाना खाते ही है। राजस्थानी बाजरा की रोटी, छाछ, राबड़ी, राजस्थानी भोजन करे मोनिका। इनको राजस्थान बहुत अच्छे लगे। कड़े घुमा लाया आने पुष्कर आया, कई गाँव आवा छोटा जंगल आया मैं घूमता ऊँट गाड़ा 20 दिन घुमाया है, बहुत अच्छे लगे राजस्थान। अब आगे सीधा I just arrived from भरतपुर जिले के डीग में जोगी समाज की बैठक मुरसेस गांव में उपाध्यक्ष रोहिताश योगी के निवास पर आयोजित की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता जोगी समाज डीग जिलाध्यक्ष कुल सिंह योगी ने की। आपको बता दें कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना, कुरीतियों पर रोक लगाने और बाल विवाह पर न करने पर जोर दिया गया। वहीं डीग जिले में छात्रावास की नींव रखने का प्रस्ताव भी रखा गया। आपको बता दें कि बैठक में शामिल समाज के सदस्यों का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। ये इसलिए रखा है कि एक तो अपने क्या छात्रावास की जगह ली है लीग में, उस छात्रावास के लिए समाज से जो हमारे भावना शाह हैं उनके थोड़ा बनाना है। एक हमने जो हमारा समाज का पैसा जो हम लोग आके लाए थे छात्रावास के लिए ही, उसके बारे में है। एक हमारे समाज की थोड़ा शिक्षा के बारे में बताया है, बच्चे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बच्चे अच्छा काम करें, और समाज का कुछ छोटी छोटी बातें उनको समझौता कराना, ये इसलिए। बीकानेर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने भुट्टो चौराहे और आसपास के इलाकों में सर्जिकल
कार्रवाई की है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी सौरभ तिवाड़ी ने नेतृत्व में कई थानों की संयुक्त टीमें, डॉग स्क्वाड और घुड़सवार दस्ते ने घर घर दबिश दी। वहीं दर्जनों संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और नशे के इंजेक्शन, अवैध दवाइयां और अन्य सामान को भी बरामद किया गया। वहीं शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि यह कार्रवाई हाल ही की नशे तस्करी और चोरी डकैती की वारदातों से जुड़ी हो सकती है। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुटी है। कल भुट्टो के पास के कुछ लड़के थे, दो गुटों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो रात्रि को दबिश दे के एक ग्रुप के लोगों को पकड़ा था। तो उनसे पूछताछ में सामने आया दो गुटों में झगड़ा चल रहा है और कोई वारदात हो सकती है। इसके आधार पे हम लोगों ने आज यहाँ सर्च अभियान किया था। इसमें सिटी सेक्टर के 12 SHO और ड्रोन और घुड़सवार, डॉग स्क्वाड, इसके अलावा 200 जवान हमने लगाए यहाँ और सभी पूरे भुट्टो के पास को चारों तरफ से घेराबंदी करके और मादक पदार्थों की के बाबत तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा जो दोनों गुटों के संभावित लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। केरली थाना क्षेत्र के ग्राम रोंजा में दो सगे भाइयों के बीच कहासुनी विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। वहीं घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उप जिला अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं आरोप है कि घायल के भाई कल्लन, इरशाद और हारून ने मिलकर हमला किया। इस दौरान नगो नाम की महिला भी चोटिल हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। वहीं पुलिस ने बताया कि आपसी पारिवारिक विवाद की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना ये हुई थी, मैं रोणजा थान का रहने वाला हूँ। इसकी दुकान पे से मैं सामान लेके गया था। सामान लेके गया तो मैं घर जा पहुंचा था, इतना में ही इसके भाई ने इसके सर पे और हाथ तोड़ दिए थे। बेहोशी हालत में मैं लाया हूँ इसको उठा के। फिर मैं लाया था, फिर मुझको तो पता भी नहीं था लगता, पर गांव के अंदर घने लोग थे। लेकिन मैं पहुंचा, इतने घर पहुंचते ही पीछे से कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अगर कोई बातचीत होती तो मैं वहां रुक जाता, तो समझाता, इनको भी समझाता और इसको भाई को भी समझाता। पर लेकिन क्या करें, मैं तो पहुंचा भी नहीं, कोई बात भी नहीं। और फिर इनके पीछे से झगड़ा, इसका मारपीट की है, इनको उठा के लाया। घटना ये हुई थी, मैं रोणजा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली जीत पहले से तय है। उन्होंने कहा कि जनता विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी, जबकि महागठबंधन में आवश्यकता और सीट बंटवारे की उलझन है। वहीं शेखावत ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद भ्रम फैला रही है, लेकिन जनता सब जानती है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को हास्यास्पद कहा और नीतीश कुमार के अनुभव और एनडीए की एकजुटता को बिहार के विकास का आधार बताया। इसके साथ ही शेखावत ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के राजनीतिक जादू पर कटाक्ष किया और कहा कि बिहार में उनका जादू काम नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता की सख्त पालन के तहत मांगरोल थाना पुलिस ने स्टेट हाईवे 1 पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया है। वहीं थानाधिकारी विनोद कुमार मीना ने बताया कि 11 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए कार, बाइक और अन्य वाहनों की डिक्की और कागजात की जांच की जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश बॉर्डर के सूरथाक और बालूदा मार्ग पर भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से आने जाने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी तरीके की अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।
भिलवाड़ा में एसडीएम छोटूलाल शर्मा का थप्पड़ कांड प्रदेश में हड़कंप मचा गया है। मंगलवार को अजमेर भिलवाड़ा हाईवे के जसवंतपुर सीएनजी पंप पर सीएनजी भरवाने को लेकर पंप कर्मी से बहस हाथापाई में बदल गई। इस दौरान एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका जवाब पंप कर्मी ने भी थप्पड़ से ही दिया। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। इस घटना के बाद एसडीएम की पत्नी ने पंप कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर जमानत दी गई। उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। तो वहां पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो जो कर्मचारी थे वो क्या अश्लील हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी और मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना, उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। उसने मेरी गाड़ी में नहीं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।